अगर कोई शख्स यह कहता है कि मैं सुबह उठकर घूमने जाता हूं और उससे स्वस्थ रहता हूं, अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं कसरत करता हूं और उससे स्वस्थ रहता हूं, तो शायद सुप्रीम कोर्ट उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकता है। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की पतंजलि पर की गई मेहरबानी की, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि पतंजलि के हर विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना क्यों न लगा दिया जाए, क्योंकि आपको पहले इनकार किया गया था कि आप इस तरह के दावे न करें कि आपकी किसी दवाई से कोई बीमारी ठीक होती है, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप फिर भी वो विज्ञापन चला रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी कहा कि आपने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोलगेट के उस विज्ञापन पर भी बैन लगाने वाला है जिसमें कहा जाता है कि इससे ब्रश करने से दांत मजबूत होते हैं? क्या इस बात के क्लिनिकल प्रमाण लिए जा चुके हैं? क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि कोलगेट का पेस्ट करने से दांत मजबूत तो रहते हैं और मसूड़े स्वस्थ? तो फिर कोलगेट का पेस्ट करने वालों के अगर दांत गिर जाएं तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट से हर्जाने की मांग कर सकते हैं? भारत में अंग्रेजी दवाइयों का इतिहास 250 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं है, तो क्या उसके पहले हम कीड़े मकोड़ों की तरह सर्दी जुकाम से मर जाया करते थे? क्या हिंदुस्तान में कोई स्वस्थ व्यक्ति रहता नहीं था? और अगर आयुर्वेद इतना खराब है तो आज का विज्ञान महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी क्यों कहता है, जिसने अनेक तरह की सर्जरियों को अंजाम दिया था? अगर एलोपैथी पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने का विज्ञान है तो फिर लीवर की बीमारियों के लिए अंग्रेजी डॉक्टर लिव 52 क्यों लिखते हैं, जो कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है? वर्तमान स्वास्थ्य का जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है या पूरी दुनिया में मौजूद है, उसमें अभी तक सुधार की आवश्यकता है और लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही प्रयोग कोई दूसरी विधा में करता है, जैसे कि आयुर्वेद या होम्योपैथी, तो उसे पागल करार दिया जाता है। उसके पागल करार दिए जाने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि वह लंगोटधारी है, वो भगवाधारी है और अंग्रेजी गिटपिट नहीं बोलता। इसी से सिद्ध हो जाता है कि यह आदमी किसी काम का नहीं है और इसके सारे दावे झूठे हैं। हाल ही में गुजरा कोरोना काल वर्तमान मेडिकल सिस्टम की कहानी पूरी तरह से कह देता है, जिसमें मरीजों पर अंधाधुंध प्रयोग किए गए। लेकिन अगर उसी तरह के प्रयोग करने की बात पतंजलि योग पीठ के बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही तो उन्हें गालियां दी गई और उन्हें धोखेबाज झूठा कहा गया। तो क्या प्रयोग करने की इजाजत सिर्फ मेडिकल के डॉक्टर्स को है, जिन्होंने रेमडेसिविर के इंजेक्शन दे देकर मरीजों को मौत के मुंह में धकेल दिया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों की पूरी तरह चलती तो वे योग को भी विश्व योग दिवस नहीं बनने देते। इनका दावा है कि इस तरह के योग से किसी भी तरह की कोई बीमारी ठीक नहीं होती, ना कोई प्रमाण मौजूद हैं। लेकिन लाखों करोड़ों लोग सुबह उठकर अगर योग करते हैं तो ये उनका अपना भरोसा है, जो किसी सुप्रीम कोर्ट या मेडिकल एसोसिएशन या मल्टीनेशनल कंपनियों का मोहताज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक बात नहीं समझ रहा कि पतंजलि योगपीठ और योग गुरु बाबा रामदेव पर आम जनता का भरोसा अभी भी कायम है और किसी भी फैसले से उसको बदला नहीं जा सकेगा। चाहे किसी भी तरह का आदेश लागू कर दिया जाए या किसी भी तरह का जुर्माना कर दिया जाए, लोग आयुर्वेद और योग में यकीन रखते हैं और रखते रहेंगे। सहज सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।